नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वेक्टर पे वेलोसिटी वेक्टर के साथ कुछ और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए। पहला सवाल है यहां पर, अ बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। क्लियर बात है? एक बार में सवाल समझना है। यानी अ बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ। इधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। देन इट टर्न्स लेफ्ट, और वहां से फिर वो लेफ्ट मुड़ जा रही है थ्रू 90 डिग्री। इफ द स्पीड रिमेन अनचेंज्ड, इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, आपको बताना है इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक, द टर्निंग प्रोसेस इज। कुल मिला के पहले हम लोग सवाल को समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सवाल क्या है? सवाल में यह है कि पहले एक डायरेक्शन का मामला है कि ये कह रहे हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आपको पता है डायरेक्शन ऐसे होती है। ठीक, कह रहे पहले टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है 50 किलोमीटर स्पीड से, यानी ये रही 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और ये ऐसे जा रही, हम मान लेते हैं ये V1 वेक्टर की तरफ है। कह रहे हैं फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ जा रही है। लेफ्ट का मतलब ऐसे, लेफ्ट किधर होता है? ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, यानी ऐसे मुड़ गई। तो इसका मतलब फिर ऐसे चलने लगी वो, ठीक है ना? ऐसे गई फिर ऐसे चली गई। तो इसको आप अगर इधर से दिखाना चाहें तो यहां दिखा लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी दूसरा वेक्टर किधर की तरफ बनेगा? चलिए दूसरा वेक्टर हम बना लेते पहले। पहला क्या है? ये ऐसे, ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये है V1। फिर कह रहे हैं इधर की तरफ मुड़ गई, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब इधर की तरफ, लेकिन ये भी कितना? 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और ये क्या है? कहेंगे ये V2 है। आपको बताना है कि इसमें यानी इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक, इन द टर्निंग प्रोसेस। यानी जब ये यहां से ऐसे गई फिर ऐसे, तो कितना इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी में? इंक्रीज का मतलब चेंज हम पता कर लें तो पता चल जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है? कहेंगे V2 माइनस V1, यानी डेल्टा V इज इक्वल टू, हमें पता होता है V2, फिर उसके बाद माइनस का V1। यानी V2 क्या है? कहेंगे इधर की तरफ लेफ्ट में जो जा रही थी ऐसे, V2 है। V1 क्या कहेंगे? ऐसे है, यह है V1, यह है V2। दोनों की वैल्यू सेम है और ये क्या जाएगा? डेल्टा V वेक्टर। तो जब ये कितना हो, ये भी 50 हो, ये भी 50 हो, और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कितना आ जाता है? 50√2। कितना आता है? 50√2। डेल्टा V कितना आ जाता है? 50√2। जब डेल्टा V 50√2 आ जाएगा तो यहां लिख दीजिए 50 इंटू √2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.4, 14 5 70, यानी 70.7 किलोमीटर पर आवर के आपसे स्पीड मिल जाएगी। यही वाला ऑप्शन सही होगा। डायरेक्शन देखनी है तो डायरेक्शन देखिए, यहां से ऐसे है तो डायरेक्शन क्या है? कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 0। उसके बाद यहां क्या? 50 किलोमीटर पर आवर अलोंग वेस्ट, 70.70 किलोमीटर पर आवर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही आया। डायरेक्शन भी आ गई यहां पे, कौन सी? साउथ और वेस्ट। ये वेक्टर से रिलेटेड सवाल है जो कि किसमें पूछे जा रहे हैं? कहेंगे वेलोसिटी वेक्टर से। और जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अभी पढ़ा उसमें भी बहुत सारे सवाल थे, वेक्टर से रिलेटेड थे। यानी मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन का मतलब वेक्टर से रिलेटेड मोशन, 1D में 2D में। पहले वाले चैप्टर में पूरा केवल और केवल पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन मोशन यानी 1 डायमेंशन मोशन, उसमें कोई दूसरी डायमेंशन या कोई दूसरी डायरेक्शन की बात नहीं करी थी, इसलिए वहां पर केवल प्लस और माइनस से काम चल गया था। यहाँ पे डायरेक्शन एक्स और वाई दोनों में है, इसलिए आई जे के फॉर्म में चलेगा काम। यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में सब कुछ दिखाना रहेगा। अगला सवाल है द पोजिशन ऑफ वेक्टर, ठीक, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। यानी पोजिशन वेक्टर दिया हुआ आर टी 15t आई स्क्वायर माइनस का 40t जे, 15t स्क्वायर आई कैप माइनस का 40t जे कैप, ये लिखा हुआ है। यह पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, और ये बदल रहा है, ठीक है।
ये बदल रहा है इसके हिसाब से, यानी पोजीशन कैसे बदल रही है, कहेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से पोजीशन किसी पार्टिकल की बदल रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड पूछा गया किसका, एक्सेलरेशन का। चूंकि यहां वेक्टर दिया हुआ है तो हमें एक्सेलरेशन भी क्या पहले किस में निकाल लें, वेक्टर फॉर्म में। तो इसके लिए हमें पता है v इज इक्वल टू, हम तुरंत कर लेंगे क्या, कहेंगे dr बाई डी टी, dr बाई डी टी। यहां से कितना हो जाएगा, कहेंगे 15 गुना 30, सीधे सीधे इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 30, फिर उसके बाद टी आई कैप माइनस का यहां कितना हो जाएगा 40, यानी 40 जे कैप। ये हो गया क्या, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन करेंगे तो क्या होगा, फिर से जो आया है उसी को एक बार और डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 आई कैप, फिर उसके बाद माइनस 0, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा 30, ठीक, 30 आई कैप, 30 आई कैप, यही आ रहा है 30 आई कैप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये सवाल आया है जेईई मेंस का, ठीक। आराम से देखिए 30, यहां पे आ जाएगा 40 जे कैप, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी करेंगे, एक्सेलरेशन पूछा गया 30 आई आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 30, ठीक। तो आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है ए का, कहेंगे ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तो यानी रूट में 30 स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। यह आंसर आना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत। ये अगर यहां भी स्क्वायर हो जाता तो क्या होता, जैसे आपने ये तो ये हो गया, अगर दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आर टी ऐसे वैल्यू चेंज होता तो क्या हो जाता, 15 टी स्क्वायर आई कैप माइनस का फिर यहां पे 40 टी स्क्वायर जे कैप, तो क्या होगा, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, यानी v निकालेंगे तो कहेंगे डी आर बाई डी टी, और आंसर आ जाएगा 30, और यहां पे क्या टी आई कैप, फिर यहां पे माइनस कितना 40 टी जे कैप, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालते तो आ जाता कितना, कहेंगे यहां पे डी वी बाई डी टी, और ये कितना आ जाता है 30, और ये माइनस 40, और ये आई कैप रहेगा और ये जे कैप रहेगा, तो आंसर आ जाता 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए खूब अच्छे से, ये सवाल पूछे गए हैं, जेईई मेंस के सवाल हैं, हल्के हल्के सवाल, हल्के वाले, ठीक है ना। और इस तरीके के नीट में भी पूछे गए थे, हमने देख भी रखा है पहले ही, तो इस बात को, ये दोनों सवाल आराम से पहले नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल बड़े ध्यान से देखिए, कह रहे हैं एट टी इज इक्वल टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ हाइट 7j सेंटीमीटर इन प्लेन कीपिंग जेड डायरेक्शन, यानी जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट्स पोजीशन along x and y direction are defined as 3t and 5t cube, 3t and 5t cube, 3t and 5t cube respectively. At t is equal to 1 second, acceleration of particle will be, acceleration of particle will be। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जेड डायरेक्शन में है पार्टिकल पहले से ही, उन्होंने कहा ना t is equal to 0 पे जेड डायरेक्शन में है पार्टिकल, फिर वहां से एक प्लेन में वो एक्स वाई प्लेन में वो चलना शुरू किया, मतलब यहां पर है और यहां से ऐसे चलना शुरू किया, ठीक, बात इसकी है, कोऑर्डिनेट में कांस्टेंटली, ठीक ना, जेड डायरेक्शन वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, मतलब ये कि आपको जैसे कहा जाए कि एक क्यूब ले लीजिए, चलिए इसको दिखाते हैं जरा, प्रयास करते हैं, प्रयास करने में क्या है, प्रयास करने से बहुत कुछ होता है, करके तो देखिए आप, प्रयास करते हैं। ये जेड डायरेक्शन पे पार्टिकल यहां पहले से ही 7j डायरेक्शन में है, 7j कैप पे, ठीक है, 7z कैप, जे नहीं 7z कैप, 7z कैप पे ये पहले से है, ये यहां पर पार्टिकल पहले से ही है।
अब ये देखिए ये x वाली एक्सिस हो जाएगी इसकी, और ये y वाली एक्सिस, ये x और ये y। अब इस x y में यहां से ये मूव करना शुरू करता है, यानी कहीं कुछ इधर की तरफ, जिसके लिए उन्होंने दे रखा कि x और y कोऑर्डिनेट में उसका जो पोजीशन है, क्या है, पोजीशन ही बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, पोजीशन कह रहे हैं इसकी पोजीशन x में है, कह रहे हैं x इज इक्वल टू है 3t एंड y इज इक्वल टू है, भैया साफ साफ लिखे, x इज इक्वल टू 3t एंड y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। क्यूब, स्क्वायर कहां, क्यूब, ठीक, ये क्यूब है, क्यूब। चलो हमारा थोड़ा सा वैसा बन गया था। ये है कहानी कुछ इस तरीके से, दिख रहा है एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे काहे नहीं दिखेगा, देखिए ध्यान से, देखने से तो बहुत कुछ दिख जाता है, ये क्या चीज है। चलिए अब पूछा गया कि एक्सेलरेशन, सवाल समझ में आ गया। पहले से ही z यानी 7j यानी यहां से t इज इक्वल टू 0 पर वो पहले से ही है, ठीक है, यहां पर पहले से ही है, और ये ऊपर की तरफ अब वो चलना शुरू किया एक्स वाई क्वाड्रेंट में, जैसा कि दिखाया गया, और x का कोऑर्डिनेट 3t और 5t क्यूब रेस्पेक्टिवली एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी। कितना सिंपल सवाल है। पहले से यहां से हम पोजीशन वेक्टर इसका निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे 3t i कैप प्लस का 5t और यहां पे j कैप, 5t क्यूब j कैप। यहां z कैप लिखा है इसलिए यहां x कैप और y कैप भी लिख सकते हैं, इसलिए यहां क्या लिख सकते हैं, x कैप, वेरी गुड। और यहां क्या हो जाएगा, y कैप। कोई फर्क नहीं है, डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में दिखाने का तरीका, और कुछ नहीं। चलिए वेलोसिटी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे dr बाई dt। खूब आराम से करना होता है ना, लहे लहे एकदम। ये क्या आ जाएगा, कहेंगे 3 आ जाएगा, ये 5, 3 5 इसमें कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3x कैप यानी वेक्टर, और प्लस का कितना 5 10 15, और यहां से कितना t स्क्वायर y कैप। ये x और y कहां है, जहां पे डायरेक्शन बता रही है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा d v वेक्टर अपॉन dt, और आंसर आपका आएगा कितना, ये वाला टर्म 0, यानी केवल और केवल बचेगा 15 और इंटू 2, ठीक, t और y कैप, ठीक, y कैप में केवल और केवल एक्सेलरेशन मिल रहा है, कह रहे हैं t इज इक्वल टू 1 सेकंड रखने पर, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड रख देंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड रखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 15 दूना 30, और ये t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 से कम 30, यानी 30 y कैप। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यही आएगा, मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये सवाल है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगला सवाल है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, यानी ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ जा रहा है, विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इन 10 सेकंड द वेलोसिटी चेंज 5 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थवर्ड, यानी 10 सेकंड बाद क्या हो जा रही है, वो 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रही है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज, एवरेज एक्सेलरेशन, तो कुछ नहीं करना है, अपने करना क्या, कहीं कुछ नहीं, ठीक। पहली बार कह रहे हैं ईस्टवर्ड जा रही है, यानी कि v1 है जो वो ईस्टवर्ड है, हमने इसको बना लिया, ये v1 है, और यहां 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। यूनिट वगैरह थोड़ा सही लिखिएगा, हमारे से हो सकता है कहीं भूल भाल गया हो तो सुधार कर लीजिएगा। दूसरा कहा जा रहा है कि 10 सेकंड बाद क्या हो जा रही है, ये नॉर्थ की तरफ चलने लग रहा है, यानी 10 सेकंड बाद ये ऐसे चलने लग रहा है, ठीक, 10 सेकंड मतलब ऐसे आया फिर ऐसे चलने लगा, तो आप यहां से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये कितना है, कहेंगे v2 के लिए बता रहे हैं कि 10 सेकंड बाद इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो जा रहा 5 मीटर पर सेकंड ऐसे। और एवरेज एक्सेलरेशन, तो हमें पता है एवरेज एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन एवरेज वाला जो होता है क्या होता है, डेल्टा v, ठीक, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा v हमें पता है क्या होता है, v2 माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा t वेक्टर, डेल्टा t टाइम इंटरवल। अब यहां पे देखिए v2 से में से माइनस को v1 करना है, तो v2 क्या है, ऐसे है, v2 क्या है, ऐसे, उसमें से माइनस v1, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ है, तो डायरेक्शन क्या कर दें, अपोजिट कर दें, पलट दें, इसकी उलट दें, ये हो जाएगा आपका क्या, डेल्टा v वेक्टर, यानी ये आपको मिल जाएगा,
ये कितना है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो कितना हो जाएगा ये 5√2। ए और ए रहता है, कई बार बता चुके हैं, इसलिए रट के बैठिए एकदम 5√2। ठीक, अब 5√2 मीटर पर सेकंड ये आ गया हमसे एक्सेलरेशन यानी डेल्टा वी आ गया 5√2। ये सीधे सीधे इसका मैग्नीट्यूड भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे कितना 5√2 अपान कितना, ये देखिए 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 1/√2। इसको कहा जाता है कि √2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 टाइम। ठीक, और डायरेक्शन पूछा गया तो किधर की तरफ है, यह देखिए यहाँ ये इधर, रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, यानी कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है बातें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नोट कर लीजिए अगले सवाल पे, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर, इसी तरीके से आप पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन बना दे रहे हैं, उनमें से कोई सही कराया जा रहा है, तो वही वाला सवाल है ये। अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या, cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, विच इज ट्रू, कौन सा सही है। कह रहे हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड ए इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एकदम क्लियर हो गया, दूसरा ऑप्शन है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। तीसरा ऑप्शन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर बोथ आर पैरेलल। चौथा ऑप्शन है वेलोसिटी is perpendicular to position vector and acceleration is directed towards origin। फटाफट करते हैं, कोई टाइम नहीं लगाना इसमें, यानी आर आपको गिवन है। इस तरीके के सवाल हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, पिछले लेक्चर में लगाए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना होगा, वेलोसिटी वेक्टर पता करना है, तो आ जाएगा dr/dt करने पर यहां हो जाएगा, यानी देखिए cos ओमेगा टी हो जाएगा कितना, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, कॉस प्लस ओमेगा, ठीक, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये आई कैप लगा दीजिए इसका, और यहां भी क्या जे कैप लगा दीजिए। अब इसका जरा ये चेक करिए, देखिए ये वाला कंपोनेंट इसका किधर की तरफ है, कॉस ओमेगा कॉस थीटा, तो ये क्या आ रहा है साइन थीटा, लेकिन माइनस का साइन थीटा आ रहा है, ये साइन थीटा, ये क्या आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, ये तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मतलब इसको आई माने, यानी देखिए इसका मतलब अगर ये यहां पर है, ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर अगर ऐसे दिया हुआ तो इधर की तरफ वाला कंपोनेंट और इधर की तरफ वाला कंपोनेंट इतना, अगर हम मान लें कि ये कॉस थीटा या साइन थीटा, ऐसे ही तो लिखते हैं आर, अगर ये आर है तो इधर की तरफ क्या हो जाता है, यानी आर कॉस थीटा। ठीक, इधर की तरफ आर कॉस थीटा, इधर की तरफ क्या हो जाता है आर साइन थीटा। में क्या मिला, ये वाला माइनस मिला, ये वाला वाई वाला कंपोनेंट प्लस मिला। वेलोसिटी का अगर हम बनाएं इसी तरीके से, तो वेलोसिटी में क्या है, यानी ये माइनस डायरेक्शन में है, यानी आई वाली माइनस डायरेक्शन का मतलब ठीक ये देखिए इधर की तरफ मिल रहा है, ये इस तरीके से मिलेगा, यानी ये इधर की तरफ आ जाएगा, लेकिन ये एंगल सेम रहेंगे, केवल मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, एंगल सेम रहेगा। तो क्या मिलेगा, यानी ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी यहां से ये पता चल रहा है कि जिस ये आर और ये एंगल सेम है, तो ये कितना क्योंकि सेम आ रहा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो हमारी पहली बात। चलिए इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाता है आपसे, कि इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता है ये आर का, तो कितना हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू कितना होता है 1 आता है। क्यों, क्योंकि देखिए cos स्क्वायर ओमेगा है, यहां लिखते हैं cos स्क्वायर ओमेगा टी, और इसके लिए जे वाले के लिए भैया ऐसे ही तो करते हैं, जैसे ये तुरंत इसको ब्रैकेट में लगा के इसका स्क्वायर तो ये sin स्क्वायर ओमेगा टी cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, यानी √1 इक्वल टू 1। ठीक इसी तरह से यहां करेंगे, यानी कर देते हैं। ठीक, तो ये साइन ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बचेगा, यानी ओमेगा बाहर आ जाएगा, अंदर 1 हो जाएगा। तो यानी इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो क्या पाएंगे,
वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हम देखें तो क्या पाएंगे, ओमेगा पाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में यानी dv बाई dt ये करके देख लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां हो जाएगा कॉस ओमेगा टी जो कि आई कैप है, ये आई कैप है भैया, ये कुछ और ना समझिए, आई कैप है। ठीक, जल्दी जल्दी हो रहा है क्या, स्पीड में ही लगाना रहेगा, वहां इतना टाइम थोड़ी मिलेगा सोच समझने के लिए। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी और भी जे कैप। चलिए जरा कॉस की जगह कॉस का माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आप यहां लिख पाएंगे कॉस ओमेगा टी आई कैप, फिर यहां पे आ जाएगा कितना, प्लस 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 साइन ओमेगा टी जे कैप। ये लिख देंगे, ये देखिए किसके बराबर है, ये आर के इक्वल है, यानी इसका मतलब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर अपोजिट वर्ड, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर ठीक इसी पे आएगा लेकिन टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा। ठीक, अपोजिट टू आर वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, कहेंगे मैग्नीट्यूड अगर आएगा इसका तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा कितना, देखिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये मिलके 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आप बाहर लेंगे कितना हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर बातें हैं इतनी, बढ़िया। तो कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे, यानी वेलोसिटी और ये पोजीशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और एक्सेलरेशन और ये आर एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, मतलब यानी डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जहां पे वेलोसिटी ये वाला परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, इसमें कहा जा रहा है कि ए इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, अवे वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, टुवर्ड्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बहुत ध्यान से करिए, इसमें कुछ नहीं किया गया था, इस तरीके के चूंकि सवाल हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आजकल ये ट्रेंड में है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल, पोजीशन ऑफ given by x is equal to a cos omega t, y is equal to a sin omega t, and z is equal to a omega t, the speed of particle is। सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या उन्होंने दिया कि पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल जो कि 3D में मूव कर रहा है, कहां पर मूव कर रहा है, 3 डायमेंशन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट है उसका a cos ओमेगा t वाला, sin ओमेगा t, z वाला a ओमेगा t। ठीक, स्पीड पूछी गई है आपसे, क्या पूछी गई, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी इसका मतलब अगर हम इसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर प्लस उसके बाद यहां क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस उसके बाद यहां ए ओमेगा टी, इसका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। अगर पार्टिकल इसका यहां कहीं पोजीशन वेक्टर ये हम बना लिए, तो बना के क्या करना, क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए पहले वेलोसिटी निकाल ले, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, क्या स्पीड हो जाती है, ये बात एनसीईआरटी ने बता रखी है, बताई एनसीईआरटी ने जब बता रखी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत आराम से दिमाग, चलिए साइन आई क्या हो जाएगा, प्लस ए ओमेगा, उसके बाद कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, इसमें तो कुछ है नहीं, क्या आ जाएगा 0, यहां से कोई दिक्कत नहीं। ठीक, या फिर अगर आप इसमें करना, मैंने किसके टर्म में कर रहे हैं आप, dt के टर्म में, टी के टर्म में करेंगे तो ये ए ओमेगा आएगा, सॉरी
ओमेगा आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आ जाइए मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर, सभी का स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर, कुछ नहीं बस वाली, यानी ए ओमेगा का होल स्क्वायर एक बार, इसका अलग यानी साइन स्क्वायर, यानी इसका पूरे होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे ए ओमेगा का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कर दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए प्लस ए ओमेगा होल, तो वहां तो 1 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 2, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी रूट में इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से लिया, फिर अंदर क्या बचा, जरा देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसमें बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये बच गया, और यहाँ क्या हो जाएगा +1, कितना हो जाता है 1, यानी ये 1 1 2, यानी इसका मतलब अगली लाइन में आप लिखेंगे ए ओमेगा होल स्क्वायर इंटू 2, यानी ए ओमेगा बाहर आ जाएगा और रूट में कितना हो जाएगा जो उन्होंने पूछा है, ठीक। इतना लेवल अपना फिट करना पड़ेगा नीट के लिए, तब जाके हमें सवालों के आंसर आएंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाई x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब। ये सवाल है, सवाल समझ में आ रहा? यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक, एट एनी टाइम टी आर गिवन बाई x इज इक्वल टू कितना, अल्फा टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब। क्लियर है एकदम? पूछा जा रहा था स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, ठीक, तो कुछ नहीं है उसमें, तो क्या है स्पीड, इसका मतलब पहले क्या वेलोसिटी मैग्नीट्यूड लेना, यानी यहां से क्या हो जाएगा r लिख देंगे अल्फा टी क्यूब और यहाँ पे आई कैप और प्लस इसको लिख देंगे कितना बीटा टी क्यूब जी कैप, और इसका क्या करें हम लोग, वो निकाल लें क्या, वेलोसिटी वेक्टर, यानी वेलोसिटी वेक्टर आप फाइंड करेंगे तो आप पाएंगे डी आर बाई डी टी करना होगा। यहां से क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर जो कि आई कैप, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 बीटा टी स्क्वायर जो कि जी कैप। अब इसका स्पीड उन्होंने पूछी है, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में किसका, इस तरह का होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है। जो ये टर्म है इसका होल स्क्वायर प्लस ये टर्म है इसका होल स्क्वायर, यानी 3 अल्फा टी का होल स्क्वायर और प्लस 3 बीटा का होल स्क्वायर, ये करना होगा, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 3 अल्फा स्क्वायर 3 टी स्क्वायर यहाँ 3 टी स्क्वायर यहाँ कॉमन हो जाएगा, 3 टी का स्क्वायर इसमें का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्लियर है बात भाई। इसमें 3 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर लिखते, इसमें भी 3 स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर लिखते, तो इसमें क्या 3 स्क्वायर और टी स्क्वायर एक साथ यहां कॉमन ले लिया हमने इसमें से, और इसमें से बचेगा ये, यानी यहां लिख देंगे 3t और रूट में ये 3t का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी मैथमेटिक्स ज्यादा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। तो ये सवाल इस तरीके से, तो अब हम लोग क्या सीख लिए, यानी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सवाल किस तरीके से पूछे गए एग्जाम में, और इधर जो नए सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे कि 2021 से लेकर 2022 में, 21 में, 20 में, 19 में, इस तरीके के जो सवाल आए हुए वो कैसे हैं, बहुत नए ट्रेंड पे सवाल आए, एकदम पुराने प्राचीन काल वाले सवाल एकदम नहीं है कि आपको ये इधर जा रहा था उधर, ऐसा कुछ नहीं, तो यानी नए पुराने सारे लगाने हैं। पहली बात फिजिक्स और केमिस्ट्री में
सारे लगाइए, बायो में केवल 2008 से लेके आगे की तरफ। बस ये बातें याद रखनी है आपको। तो ये चीज जब याद रखेंगे तो आपको सवाल अच्छे से आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला टॉपिक खत्म हुआ कि जिसमें पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर में, कि वो इक्वेशंस ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। उसकी हेडिंग है मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जिसमें कि सब कुछ वेक्टर वेक्टर करते चलना रहेगा। तो करीब करीब हमने पिछले लेक्चर में 7-8 सवाल और इसमें 7-8 सवाल, बहुत है इतना। फिर आगे भी अभी लगाएंगे। क्वेश्चन लगाना नहीं छोड़ना, हमेशा लगाते रहना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम दबा के पढ़िए।